नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले हम आपको एक नॉर्मल तरीके का मोशन समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रैवल करता है यहाँ की तरफ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो हम वेलोसिटी की कंसिडरेशन हमेशा यूनिफॉर्म रखते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको ट्रैवल करवाएं यहाँ से लेके यहाँ की तरफ, मतलब फ्रॉम पॉइंट इन द केस ए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगर वो ट्रैवल करता है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो विद टाइम चेंज नहीं हो रही है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो ऑब्वियसली विद टाइम चेंज नहीं हो रहा बिकॉज यूनिफॉर्म है। तो इस केस में जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है वो आ गई सेम। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी थी उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी होता है ना। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, वो तो यूनिफॉर्म था, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से टोटलिटी में जो वेलोसिटी थी वो भी चेंज नहीं हुई। और जो स्पीड है वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ था पहले केस में, जिसकी वजह से वेलोसिटी और स्पीड सेम रहती है। लेकिन अगर हम बी केस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि विद ईच एंड एवरी कर्व, ये एक अगर घुमावदार रास्ता हम इसको समझें, विद ईच एंड एवरी कर्व जो मैग्नीट्यूड है वो तो यूनिफॉर्म रह रहा है, बट जो डायरेक्शन है वो विद द टाइम चेंज हो रही है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। कभी ऊपर की तरफ देख रहा है, कभी नीचे की तरफ, कभी आगे की तरफ, मतलब आगे, ऊपर और नीचे, तीन डायरेक्शंस हैं। तो विद टाइम जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वेलोसिटी के लिए हमें कंसिडरेशन दोनों की चाहिए, तो इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई, बट अगर यहीं पे हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हुई है। तो ये हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। ये एक कर्व्ड मोशन था। थर्ड देख लेते हैं, जिसमें उसको एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट को जो ट्रैवल कर रहा था उसको प्रॉपर टर्न्स लेने पड़ रहे हैं 90 डिग्री पे। तो आप देखिए, जब जब वो सीधा चलेगा, जब वो सीधा चलेगा ऊपर या नीचे और आगे, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। बट जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं ना, इसके इमीडिएट टर्निंग वाले पॉइंट्स हैं, उस पर अगर हम जितने भी इसके टर्निंग पॉइंट्स हैं, ये बच गए 3, जितने भी इसके टर्निंग पॉइंट्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बट डायरेक्शन हर बार चेंज होगी। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है सो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो इस कंसिडरेशन में भी, इस एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये बट एक ऐसी एग्जांपल्स हैं जो क्लोज्ड लूप्स में नहीं है। हमने पढ़ना है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन हम सबको पता है कि वो लूप्स में काम करता है। सर्कल इज बेसिकली अ लूप, क्लोज्ड लूप। अब अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं सर्कुलर मोशन के लिए, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ट्रायंगल से शुरू करते हैं, उसको 3 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है ड्यूरिंग द क्लोज्ड मोशन। क्लोज्ड लूप का जो मोशन है, यहाँ से शुरू कर रहा है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। सो फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी जो है, फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी स्पीड के बराबर नहीं रहेगी, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज टर्न्स उसने सिर्फ 3 बार लेने, बट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड के बराबर होगी। नेक्स्ट केस में अगर हम टर्न्स बढ़ा दें तो एक रेक्टेंगल आ जाएगा, या स्क्वायर आ जाएगा, या रोम्बस, या क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें फॉर 4 ब्रीफ मोमेंट्स जो हैं, फॉर 4 ब्रीफ मोमेंट्स जो उसने टर्न लेना है यहाँ पे, फॉर 4 ब्रीफ मोमेंट्स वेलोसिटी स्पीड के बराबर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। लेकिन बाकी मोमेंट्स के लिए वेलोसिटी और स्पीड जो है वो सेम रहेगी। अगर हम टर्न्स और बढ़ा दें, अगर हम एक पेंटागन बना दें, तो जो वो ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ वेलोसिटी नॉट बीइंग इक्वल टू स्पीड हैं, वो मोमेंट्स अब 4 से बढ़ के कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद अगर हम हेक्सागन बना दें तो वो ब्रीफ मोमेंट्स फिर से बढ़ के कितने हो गए? अब पहले 5 थे, अब 6 हो गए। तो धीरे धीरे करके हम ब्रीफ मोमेंट्स अपने क्या करते जाएंगे?
बढ़ाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं द ब्रीफ मोमेंट ऑफ द वेलोसिटी नॉट बीइंग इक्वल टू स्पीड, वो यहाँ पे बढ़ के कितने हो चुके हैं 6, स्टार्टिंग में 3, 4, 5, 6। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर लूप में या किसी क्लोज लूप में बढ़ते जाएंगे तो उसके टर्न्स बढ़ने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जिस मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है उस मोमेंट पे वेलोसिटी स्पीड के बराबर नहीं होती है। अब हमारे पास इसका जो मोस्ट परफेक्ट केस है जहाँ पे वेलोसिटी हर मोमेंट पे स्पीड के बराबर नहीं होती, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, अगर एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसको स्पीड से ट्रैवल करने के लिए अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर एक कंसिडरेशन ले लेते हैं स्पीड की, जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और दूसरी कंसिडरेशन ले लेते हैं वेलोसिटी की, जो कि मैग्नीट्यूड तो है ही है बट वो डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ सेकेंड, यहाँ पे स्पीड जो है वो बराबर रह रही है बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड बराबर है, मैग्नीट्यूड उसका बराबर है, बट फॉर ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी पासिंग मोमेंट जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है ये आपस में इक्वल नहीं है। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड और वेलोसिटी कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, और ये इकलौता ऐसा केस है जहाँ पे हम ये बता सकते हैं दैट स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल। और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।